विष्णु शंकर जैन कोर्ट के आदेश के साथ एक वकील की हैसियत में जिन्होंने इस केस में पिटीशन दायर की, उनको भी नीचे जाकर के देखने का मौका मिला। इसलिए काम जो बताया गया वो तो किया ही, लेकिन समझदारी का सरकारों से कोई लेना देना नहीं। आपको तय करना है कि ये जो भी व्यवस्था है, जैसी भी है, इसमें 50 ऐसी चीजें होंगी जिनसे हम शायद एक राय न रखते हो, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था में से अगर आपके मन में अपने राष्ट्र, अपने आदर्शों, अपने सरोकारों, अपनी मान्यताओं और परंपराओं के प्रति एक जागृति है, तो आप उसमें से कैसे रास्ता निकालते हैं, इसकी जीवित मिसाल देना चाहता हूं। विष्णु शंकर जैन आज थे वहां, और वहां जब गए तो वहां उनको एक कुआं मिला। कुएं में पानी था, और वजू समझते हैं क्या होता है? नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर से अपने मुंह से गंदगी को दूर करने को वजू कहते हैं। उस कुएं में सोचिए जरा, जिन देवताओं को, जिन मंदिरों को हम अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे आसाम में कामाख्या हो, उज्जैन में महाकाल हो, चाहे नासिक के अंदर ज्योतिर्पीठ है हो, ये सब जगह पूरी दुनिया इसको मानती है, और मैं इससे पूरी तरीके से एक राय हूं। सनातन हिंदू पूरा जीवन, पूरी फिलॉसफी सिर्फ साइंस है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उस कुएं के अंदर पता है क्या मिला है आज, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने 500 साल से लड़ाई लड़ी और झूठ बोला गया, नहीं हम जाने नहीं देंगे अंदर। सरकारें भी ऐसी दलाल आई जिन्होंने उनके जूते चप्पल उठाए और दलाली की। उन्होंने भारत के संविधान को छिन्न भिन्न कर दिया, भारत की पुलिस को नपुंसक बना दिया। पुलिस वाला मर जाए तब भी वो एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि मरने वाले से सत्ताओं के वोट बैंक का संबंध है। इसलिए आज जब उस कुएं के अंदर किसी को उतारा गया, तो जो पूरे 400-500 साल से बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलादें जो झूठ बोल रही थी, आज ये झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। उस कुएं के अंदर उस पानी से जो वजू करके कुल्ला करा जा रहा था, जो थूका जा रहा था, उसी कुएं में 12 फीट लंबी 8 इंच चौड़ी शिवलिंग उसमें पड़ा हुआ था। चेतना जब आपको लोग बनारस में देखेंगे कि इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठे लोग भी अपनी आवाज से उनका साहस बढ़ा रहे हैं। 12 फीट लंबी 8 इंच चौड़ी शिवलिंग, जिसे इन जिहादियों ने, क्योंकि वो किसी मस्जिद के नीचे थे, उस कुएं में फेंक रखा था और था कि नहीं, इसमें अंदर नहीं जाने थे। और कहा ये वजू खाना था जो औरत ने लेके आया था। आज
उसमें जो विचित्र बात हुई है, क्योंकि आपके मंच पर एक युवा वकील बैठे हुए हैं, करोड़ों लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं, करोड़ों लोग उस पेशे के साथ साथ इस राष्ट्र के प्रति उनका क्या दायित्व है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो इस बात की चिंता करते हैं कि जब वो राष्ट्र के लिए लड़ते हैं तो राष्ट्र के लोग उसके पीछे नहीं खड़े होते। आज जब आपने इतने लाखों की संख्या में पहुंचकर आपके बीच में एक युवा वकील पुष्कर दुर्गे को जब आपने सम्मानित किया, तो आपने जितनी देर भी इनके लिए तालियां बजाई, इतनी बड़ी सभा में जब इनको सम्मान दिया जा रहा था, मेरा मानना है, मेरा यकीन है, मुझे 10 साल हो गए इस देश में जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जहां मुझे जगह मिलती है मैं जाता हूं, अपनी बात कहता हूं। कभी कभी रात के 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी सुबह सुबह लोग बोलते हैं, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूं, आज आपने ऐसे तमाम लोगों को इतनी ताकत दी है इन तालियों से कि मंच पे बैठने वाले पुष्कर दुर्गे साहब के पैर कभी फिसल नहीं पाएंगे। ये तालियां इनको इस काम से अलग नहीं होने देंगी। मैं यहां बनारस से इतने किलोमीटर दूर, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर, मैं जिनका नाम ले रहा हूं वो हमारी टीम के सदस्य हैं। जब उन्होंने मुझे खबर दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, वही इसी व्यवस्था में कुछ लोग हैं जिन्हें अपनी वर्दी की भी चिंता है और राष्ट्र की भी चिंता है। उसमें से किसी ने कहा कि मेरा नाम अभी आए न आए, लेकिन ये राष्ट्र ही जान जाएगा कि वो कौन लोग थे कि जब ये पता चल गया कि कुएं के अंदर 12 फीट लंबी, 8 इंच चौड़ी बाबा विश्वनाथ की वो मूर्ति पड़ी हुई है, तो किसी ने सलाह दी, विष्णु अभी यहां से फौरन निकलो और कोर्ट जाओ, इससे पहले कि ये दंगाई हालात खराब कर दे, क्योंकि अब इनके पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं है। ये वीडियोग्राफी में दर्ज हो गया कि उस मस्जिद के नीचे जो असली शिवलिंग था बाबा का, वो पड़ा हुआ मिल गया है। इसको ये मिटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि आज रात के बाद फिर ये बंद हो जाएगा, फिर हम यहां नहीं आ पाएंगे। विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए, जिनके पिताजी इस समय बनारस में हैं, पिछले 8 दिन से लगातार 42 डिग्री टेम्परेचर में इस लड़ाई को अपने बेटे के साथ लड़ रहे हैं। उनको कुछ तकलीफ हो गई है, गर्मी लगने से तबीयत उनकी ज्यादा खराब है, उम्र का तकाजा है, कुछ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वहां शामी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही उन्हें होश आया, बेटे से पूछा क्या हुआ, और आप यकीन मानिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बड़े बड़े संगठनों ने उस आदमी को कहा आप एमपी बन जाइए, आप एमएलए बन जाइए। उन्होंने आज तक किसी पद को नहीं लिया, जूते से ठुकरा दिया। यही ताकत है उस आदमी की और यही गुण और संस्कार उनके बेटे के हैं। जैसे ही ये इशारा मिला कि ये भी हो सकता है कि ये खबर जब बाहर जाएगी, 2 दिन बाद जाएगी, और क्योंकि वहां मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे, उन्होंने भी देख लिया अपनी आंखों से, और इसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे नमाज पढ़ते वक्त जेब में रख लो और बाहर आके फेंक दो, क्योंकि दुनिया के सामने पता चल जाएगा। विष्णु शंकर जैन 42 डिग्री टेम्परेचर में उस मंदिर से कोर्ट गया भागते भागते, और कोर्ट में अर्जी दी का मीलॉर्ड ये अर्जेंट मामला है, इसको अभी सुनिए। मीलॉर्ड को भी समझ में आ गया है, देश जाग गया है। मीलॉर्ड जो जगते नहीं थे, मीलॉर्ड इस देश के आतंकवादियों के लिए रात के 5 बजे तक कोर्ट खोलते थे,
उन्होंने कहा कि अब अगर मैंने करा तो मैं मीलोड नहीं रखूंगा। उन्होंने कहा बताइए, विष्णु शंकर जैन ने सेशन कोर्ट में कहा कि वहां ऐसे ऐसे इतनी बड़ी शिवलिंग मिला है। मैं आपसे अर्जी देकर कहा कि आपसे दरखास्त करता हूं कि तत्काल प्रभाव से उसको सील कर दिया जाए और उस शिवलिंग की सुरक्षा के लिए कोई विशेष निर्देश दिया जाए। 14 में सरकार बदली थी आपने, 19 में आपके तेवर बदले तो व्यवस्था बदल गई। जज साहब ने कहा तत्काल ऑर्डर दिया। रवि कुमार दिवाकर साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि जो शिवलिंग मिला है उसको सील बंद किया जाए और जहां वो है उसके बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी लगा दी जाए। यह ऑर्डर शाम को हुआ, तब से सन्नाटा है। ये सन्नाटा भारत राष्ट्र के हर सनातनी को अपने अपने शहर में कर देना है और कम से कम 1000 साल तक इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां, भारत राष्ट्र को गाली देने वाली शक्तियां, हमारे आस्थाओं के केंद्र को लूटने वाली शक्तियों के अंदर इतना कमजोर करना है उनको कि उनकी नस्लें भी दोबारा से उनका नाम लेने से डरें।